का कल्याण होगा। हिरण्यकशिपु दैत्य का अत्याचार मुझे मालूम है, मैं बहुत जल्द प्रकट होकर के इस दुष्ट को समाप्त करूंगा। यदा देवेषु वेदेषु गोष विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आशु विनश्यति। जब कोई वेदों पर प्रहार करता है, देवताओं पर प्रहार करता है, गायों पर ब्राह्मणों पर प्रहार करता है, साधुओं पर प्रहार करता है, धर्म के ऊपर प्रहार करता है, समझ लेना ये बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है। भगवान कहने लगे देवताओं, जिस समय ये हिरण्यकशिपु अपने छोटे पुत्र प्रहलाद के ऊपर हाथ उठाएगा मैं इसे समाप्त कर दूंगा। हिरण्यकशिपु दैत्य के 4 पुत्र थे, अनुहलाद, सहलाद, हलाद, लेकिन जो सबसे छोटे थे उनका नाम था प्रहलाद। प्रहलादो भून महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। अवस्था में प्रहलाद जी बहुत छोटे, लेकिन गुणों में बहुत बढ़ चढ़ करके थे। हमारे यहाँ उसकी पूजा नहीं होती जो अवस्था में बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ उसकी पूजा होती है अवस्था में भले छोटा हो, लेकिन जिसमें सद्गुण हो, अच्छाइयाँ हो, उसका सम्मान होता है। उस समय देवताओं में अगर चर्चा का कोई विषय होता था तो देवता आपस में मिल करके प्रहलाद जी के सद्गुणों की चर्चा करते थे। प्रशंसा वो जिसको करने के लिए शत्रु भी मजबूर हो जाए। देवता आपस में मिल करके प्रहलाद जी की सद्गुणों की प्रशंसा करते थे। ऋषि मुनियों में अगर चर्चा का कोई विषय होता था तो आपस में ऋषि मुनि मिल करके प्रहलाद जी की भक्ति की चर्चा करते थे। प्रहलाद जी में कौन कौन सी अच्छाइयां थी, कौन कौन से सद्गुण थे, यहां पर वर्णन आता है, आप संक्षेप में सुन लीजिए। ब्राह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृत्तमः एकः प्रिय सुहृत्तमः। हिरण्यकशिपु का अगर 1 नंबर का बैर किसी से था तो ब्राह्मणों से। आज तक जितने ये बड़े बड़े असुर हुए, राक्षस हुए, अगर इनका बैर 1 नंबर पर किसी से होता है तो ब्राह्मणों से। 1 नंबर का ब्राह्मणों का वो दुश्मन था। उसी के पुत्र प्रहलाद की सर्वप्रथम विशेषता है ब्राह्मण्य। प्रहलाद जी ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं। देखिए हमारे यहाँ जितने भगवान हुए सब ब्राह्मणों के भक्त हुए, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। भगवान श्री राम और कृष्ण ये तो ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। एक श्लोक बड़ा प्रचलित है, शायद आपको भी याद होगा। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय। भगवान कृष्ण के संबंध में ये श्लोक है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? नमो ब्राह्मण देवाय। ब्राह्मण देवाय यानी ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते, अपना इष्ट मानते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान राम के संबंध में एक श्लोक ऐसा ही आया है। नमो ब्राह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे। ये राम भी ब्राह्मण्य देव, कृष्ण भी ब्राह्मण्य देव। अगर किसी को परमार्थ के पथ पर चलना है, धर्म के पथ पर चल करके सफलता प्राप्त करनी है तो मन में ब्राह्मण का विरोध न रखे,
मन में ब्राह्मण के प्रति अच्छा भाव रखें तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर ब्राह्मण के प्रति द्वेष है तो आप सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, प्रहलाद जी ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं। ब्राह्मण्य शील संपन्न। प्रहलाद जी का शील स्वभाव बहुत सुंदर है। प्रहलाद जी का शील स्वभाव बहुत सुंदर। हमारे आपके जीवन में मुख्य है स्वभाव। कहते हैं आदमी बहुत धनवान है, बहुत पढ़ा लिखा, बड़ा ऊंचे पद पर है, बहुत संपन्न है, लेकिन बहुत अहंकारी है, बहुत अहंकारी। सारी विशेषताएं बेकार अगर स्वभाव अच्छा ना हो तो। प्रहलाद जी का शील स्वभाव बहुत सुंदर था। पुराणों में कथा आती है प्रहलाद जी का स्वभाव कितना अच्छा था। आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जब प्रहलाद जी पृथ्वी के राजा हुए तो इंद्र के स्वर्ग का सारा वैभव, ऐश्वर्य, खजाना स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर प्रहलाद जी के यहां आ गया। हमने आपसे निवेदन किया था, धन संपत्ति बुलाने से नहीं आती। धन संपत्ति धर्मात्माओं के पास अपने आप चल करके जाती है। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। प्रहलाद जी ऐसे धर्मात्मा, ऐसे भगवान के भक्त, इंद्र के स्वर्ग का सारा वैभव, ऐश्वर्य, खजाना स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर प्रहलाद जी के यहां आ गए। स्वर्ग के राजा इंद्र दरिद्र बन गए। इंद्र ने सोचा क्या करना चाहिए। इंद्र को मालूम है प्रहलाद जी ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मण जो मांगता है वही देते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र, देवताओं के स्वामी इंद्र, ब्राह्मण का वेश बना करके प्रहलाद जी के यहां उपस्थित हुए। प्रहलाद जी ने स्वागत किया, बड़े ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किया, चरणों को धोया, बड़े विधि विधान से पूजन किया, साष्टांग प्रणाम किया और निवेदन करने लगे, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे आदेश करो। तो ब्राह्मण वेशधारी जो इंद्र थे उन्होंने कहा, महाराज अपना कोषागार मुझे दे दो। प्रहलाद जी ने कहा मैंने दिया। एक एक करके ब्राह्मण वेश में जो इंद्र थे एक एक करके प्रहलाद जी से सारी वस्तुएं मांगने लगे और प्रहलाद जी सब देने लगे। इंद्र के मांगने में विलंब हो सकता है लेकिन प्रहलाद जी के देने में कोई विलंब नहीं। ये वस्तु दो। प्रहलाद जी ने कहा मैंने दिया। अपना कोषागार मुझे दो। प्रहलाद जी ने कहा मैंने दिया और सब कुछ मांग लिया और प्रहलाद जी ने सब कुछ दे दिया। तो ब्राह्मण वेश में जो इंद्र हैं सोचने लगे, आदमी देता है तो कम से कम अपनी व्यवस्था तो करके देता है, पहले अपने लिए रख लेता है तब देता है। इसका स्वभाव कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना भोला भाला है। ये अपने लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है। मैंने जो कुछ मांगा मुझे सब दे दिया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा। किसी किसी का स्वभाव इतना सुंदर होता है कि देख करके हमारे मन में लोभ आता है और हम सोचते हैं अगर हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा होता। प्रहलाद जी के शील स्वभाव को देख करके इंद्र को लोभ हुआ और ब्राह्मण वेशधारी इंद्र प्रहलाद जी से कहने लगे, महाराज अंतिम वस्तु मांगने जा रहा हूं। प्रहलाद जी ने कहा मांगिए। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र कहने लगे, महाराज अपना ये शील स्वभाव भी मुझे दो। प्रहलाद जी ने कहा बस शील का देना मेरे लिए भी खतरनाक और शील का लेना आपके लिए भी खतरनाक। इंद्र ने कहा वो कैसे? प्रहलाद जी कहने लगे, देवराज इंद्र आप ब्राह्मण नहीं हो, मैं आपको पहचान गया। आप जैसे आए वैसे मैं आपको पहचान गया, आप देवताओं के राजा इंद्र हैं। लेकिन आप ब्राह्मण के वेश में आए तो उस वेश का मैंने सम्मान किया, आपने जो मांगा मैंने सब दे दिया। ये मेरा शील ही तो है। मैं जानता हूं ब्राह्मण नहीं हो, लेकिन केवल वेश को देख करके मैंने सब दे दिया। अब मेरा शील मांग रहे हो? अगर मैं अपना शील आपको दे दूंगा तो मैं हो जाऊंगा बेशील, और अभी तक जो दिया है मार करके सब वापस ले लूंगा। मैंने जो दिया है ले जाओ और मेरा शील स्वभाव मेरे पास छोड़ करके जाओ।
ऐसे शीलवान थे प्रहलाद जी। इतना प्यारा स्वभाव, सत्य संधो जितेंद्रिया, सत्य भाषण करने वाले हैं प्रहलाद जी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। संपूर्ण प्राणियों में अपने परम प्रियतम परमात्मा का दर्शन करते हैं प्रहलाद जी। छोटे छोटे बच्चे जैसे खेल खेलते हैं, प्रहलाद जी वैसे खेल नहीं खेलते। इतने बड़े बाप के बेटे हैं प्रहलाद जी, पुराणों में वर्णन आता है हिरण्यकशिपु जैसा वैभव व ऐश्वर्य आज तक किसी के नहीं हुआ। रावण का वैभव तो उसके सामने नगण्य है। इतने बड़े बाप के बेटा है प्रहलाद जी, लेकिन मानस स्तंभ विवर्जित है, कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं। एकांत में बैठ करके प्रहलाद जी घंटों तक भगवान का आवाहन करते हैं। मेरे जीवन के आधार हरिया जाओ एक बार, मेरे जीवन के आधार हरिया जाओ एक बार, मेरे जीवन के आधार हरिया जाओ एक बार, मेरे जीवन के आधार हरिया जाओ एक बार। आप सब भी श्री वृंदावन धाम में विराजमान हैं, भाव से बोलें, आप भी प्रेम से बोलें। यहाँ बोलने में, गाने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं डूब रहा मझधार हरिया जाओ एक बार, मैं डूब रहा मझधार हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ हरि आ जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरि आ जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, मेरे जीवन के आधार हरिया जाओ एक बार, मेरे जीवन के आधार हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ हरि आ जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरि आ जाओ, हरिया जाओ हरिया 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 जाओ, हरिया जाओ हरि आ जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरि आ जाओ, हरिया जाओ हरिया 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 जाओ, हरिया
हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। प्रहलाद जी एकांत में बैठ करके घंटों तक अपने भगवान का आवाहन करते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु को कुछ भी पता नहीं कि जिस विष्णु को मैं मार करके भाई का बदला लेना चाहता हूं, उसके घर में ही, मेरे घर में ही उसी का भक्त पैदा हो चुका है, उसे कुछ नहीं पता। हिरण्यकशिपु का एक विद्यालय था जिसमें शुक्राचार्य के पुत्र सन और अमर्क विद्या का अध्ययन करवाते थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को उस विद्यालय में प्रवेश दिलाया। प्रहलाद जी ने जिस समय विद्यालय में जाकर के पढ़ना प्रारंभ किया, देखा वहां तो राजनीति कूटनीति का पाठ पढ़ाया जाता है, धर्म नीति का कोई पाठ नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति का कोई पाठ नहीं, जैसे आजकल के विद्यालय। प्रहलाद जी को यह पाठ अच्छा नहीं लगा, लेकिन विरोध भी नहीं किया। जो पढ़ाया जाता है याद करके सुना देते हैं, लेकिन उसे मन में धारण नहीं करते। न साधु मनसा मैंने स्वपरा सदग्रहाश्रय, जो भी पढ़ाया जाता है याद करके सुना देते हैं, लेकिन उसे मन में धारण नहीं करते। चुपचाप भीतर ही भीतर अपने भगवान के स्मरण में तन्मय रहते हैं। सन अमर्क ने देखा बड़ा बुद्धिमान है, एक बार जो पढ़ा तो तुरंत याद करके सुना देता है, इसे राजा के पास ले चले। हिरण्यकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया, हृदय से लगाया, अत्यंत स्नेह पूर्वक प्रश्न करने लगा, बेटे प्रहलाद, विद्यालय में जा करके तुमने कौन सा अच्छा पाठ सीखा, मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी सुन लीजिए, मैंने बहुत अच्छा पाठ सीखा। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत, वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी ये संसार एक अंधकूप के समान है, अंधा कुआं जो बिल्कुल जमीन के लेवल पर होता है, कब उसमें गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। संसार भयंकर अंधकूप है। अगर संसार के अंधकूप में गिरने से अपने को बचाना है तो एकांत वन में जा करके भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने सुना, बड़े जोरों से ठहाका लगा करके हंस पड़ा। सन अमर्क से कहने लगा, बच्चों की बुद्धि बिल्कुल कच्ची होती है, जिसने जो रटा दिया पढ़ा दिया बस वही बोलने लगते हैं। अवश्य तुम्हारे विद्यालय में कोई विष्णु का भक्त आकर के मेरे बेटे को विष्णु भक्ति का पाठ पढ़ा करके इसे बिगाड़ना चाहता, ले जाओ, लेकिन आज के बाद ध्यान रखना कोई भी इससे मिलने ना पाए विद्यालय में। सन अमर्क प्रहलाद जी को विद्यालय में ले गए, कुछ दिनों तक रखा। समझ गए ये विष्णु भक्ति का पाठ भूल गया होगा। सन अमर्क प्रहलाद जी को एक दिन ले करके राजमहल में गए। प्रहलाद जी की मां कयाधु ने प्रहलाद जी का बहुत अच्छे ढंग से श्रृंगार कर दिया। प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकशिपु के पास गए और हिरण्यकशिपु के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को गोद में उठाया, हृदय से लगाया और हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से कहने लगा, प्रहलादानुच्यतां तत् स्वधीतम किंचिदुत्तमम्। वत्स प्रहलाद, इतने दिनों तक विद्यालय में रह करके तुमको जो पाठ
सबसे अच्छा लगा हो मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी अब तो मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं और भगवान की 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उसका वर्णन कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की चरण सेवा, भगवान की अर्चना वंदना, भगवान की दास्ता, भगवान को अपना मित्र बना लेना और भगवान के चरणों में सर्वस्व का समर्पण कर देना। पिताजी ये 9 प्रकार का भक्ति का पाठ मुझे सर्वोत्तम लग रहा है, सर्वश्रेष्ठ लग रहा है। अब तो हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भर करके प्रहलाद जी को गोद से उठा करके फेंक दिया। सन अमर्क को डांट करके कहने लगा, असारम ग्राहितो बालो मामना धृत्य दुर्मते। मेरे बेटे को असार विष्णु भक्ति का पाठ पढ़ाते हुए तुमको मेरा भय नहीं लगा? सन अमर्क कहने लगे, महाराज क्रोध को शांत करें, हमने ऐसा इसे कुछ नहीं पढ़ाया। कोई दूसरा भी विद्यालय में आकर किससे नहीं मिल सकता। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज ये जो कुछ कह रहा है अपने आप कह रहा है, ये इसकी स्वाभाविक बुद्धि है, नहीं सर्गिकी अम्मति रस्य राजा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से कहने लगा, दुष्ट विष्णु मेरा शत्रु है, मेरे भाई का हत्यारा है, ये बता उसकी भक्ति करना बंद करेगा या नहीं? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मैं भगवान की भक्ति के बिना नहीं रह सकता। हिरण्यकश्यप का क्रोध उग्र हो गया, दैत्यों को आदेश दिया, एक साथ मिल करके अस्त्र शस्त्र ले करके इस दुष्ट प्रहलाद को समाप्त कर दो। हजारों दैत्य अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रहलाद जी के ऊपर टूट पड़े। हजारों अस्त्र शस्त्र की वर्षा हो रही है प्रहलाद जी के ऊपर, लेकिन शरीर में खरोंच तक नहीं। प्रहलाद जी को ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। सारे अस्त्र शस्त्र कुंठित हो गए। हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया, कहने लगा, इस दुष्ट को पागल हाथी के सामने डाल दो, कुचल करके मार देगा। दिग्गजैर्दंत शूकैश्च अभिचारा वपातनैः मायाभि सन्निरोधैश्च गर्दानैरभोजनैः। दिग्गजैर्दन्तशूकैश्च। प्रहलाद जी को जिस समय पागल हाथी के सामने डाला गया, हाथी पागल था, कईयों को मार चुका था, लेकिन जब प्रहलाद जी को सामने डाला गया तो हाथी बिल्कुल सुधर गया। अपने सूंड के द्वारा प्रहलाद जी को उठाया, पीठ पर बिठा लिया और अपने सूंड के द्वारा प्रहलाद जी के शरीर की धूलि को झाड़ने लगा। भाव का प्रभाव होता है। प्रहलाद जी के हृदय में भाव है, मेरे नारायण समस्त प्राणी मात्र में विराजमान है, तो क्या हाथी में नारायण नहीं है? हिरण्यकश्यप का क्रोध और उग्र हुआ, कहने लगा, ले जाओ इसे पहाड़ के ऊंचे शिखर पर, ऊपर से नीचे फेंकना, मर जाएगा। प्रहलाद जी कहने लगे, मेरे पिताजी आपकी बुद्धि को न जाने क्या हुआ। जिन भगवान ने पागल हाथी से मेरी रक्षा की, अस्त्र शस्त्रों से जिन भगवान ने मुझे बचाया, क्या आप समझते हैं मेरे वो भगवान पर्वत के ऊंचे शिखर पर नहीं होंगे? लेकिन हिरण्यकश्यप कम मानने वाला, पर्वत के ऊंचे शिखर पर प्रहलाद जी को ले जाएगा, वहां से नीचे ढकेला गया। प्रहलाद जी को ऐसा लगा जैसे बीच में ही किसी ने संभाल लिया हो, शरीर में खरोंच तक नहीं। समुद्र में फेंकवाया, समुद्र ने अपनी लहरों से प्रहलाद जी को निकाल बाहर किया। भयंकर सर्पों के बीच में प्रहलाद जी को डाला गया, छोड़ा गया। सर्पों ने अपना विषैला स्वभाव छोड़ करके प्रहलाद जी के साथ में खेल खेलना प्रारंभ कर दिया। भोजन में विष मिला करके खिलाया,
लेकिन विष अमृत बन गया, विष अमृत बन गया। जिसे परमात्मा सुख दे उसे दुख कौन दे सकता, सतावे वो जिसे जग में उसे सुख कौन दे सकता। देखिए, मरना और मारना अपने बस की बात नहीं है। एक आदमी आत्महत्या करने के लिए अपने मकान के ऊपर वाली मंजिल पर गया, सड़क की तरफ कूद पड़ा और सब्जी वाला ठेलिया लेकर के आ गया, सब्जी वाले के ऊपर गिरा, सब्जी वाला मर गया और जो ऊपर से मरने के लिए गिरा ये बच गया। हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। इसकी बहन थी जिसका नाम था होलिका, कहने लगी इतने परेशान हो रहे हो इस बच्चे से, मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है, मुझे वरदान मिला है, मैं अग्नि में जल नहीं सकती, चिता का निर्माण करवा दो, इसको मैं गोद में लेकर के चिता में प्रवेश कर जाऊंगी, मुझे वरदान मिला है, मैं अग्नि में नहीं जलती, ये जल करके भस्म हो जाए। हिरण्यकशिपु को बात अच्छी लगी, चिता का निर्माण करवाया, होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर के प्रवेश कर गई, आग लगाई गई। होलिका का वरदान प्रहलाद जी के पास पहुंच गया, होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी के लिए अग्नि चंदन जैसा शीतल हो गया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो क्या वरदान झूठा हो गया? नहीं भाई, कई प्रकार की अग्नि होती है। एक अग्नि हमारे आपके शरीर में होती है जो भोजन पचाने का काम करती है। हमारी आपकी जिम्मेदारी केवल खाने तक और खाने के बाद। गीता में भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं तुम्हारे शरीर में वैश्वानर अग्नि बन करके पूरी रात भोजन पचाने का काम करता। अगर हम देख सकें तो देख सकते हैं भगवान कितने रूपों में हमारी सेवा कर रहे हैं। अग्नि के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, वायु के रूप में, पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, संबंधियों के रूप में, अड़ोसी पड़ोसी के रूप में, भगवान कितने रूपों में हमारी सेवा करते हैं, लेकिन हम उनको कहां देख पाते हैं। एक अग्नि हमारे आपके शरीर में होती है जो भोजन पचाने का काम करती है। एक अग्नि समुद्र में होती है जो समुद्र के जल को बढ़ने नहीं देती, ज्यादा जल होता है उसे जला देती है। एक अग्नि संसार में होती है जिसके द्वारा हम लोग भोजन बनाते हैं। इसी अग्नि के द्वारा होलिका को न जलने का वरदान मिला था। लेकिन भाई सबसे बड़ी अग्नि है भगवान की क्रोधाग्नि। होलिका तो भगवान की क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हुई, इस अग्नि से नहीं जिससे उसको वरदान था। अगर भगवान का कोई अपराध करे भगवान सब सहन कर लेते। भगवान को आप कितनी गाली दें कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, सब सहन कर लेंगे। लेकिन उनके भक्त को अगर कोई सताए तो भगवान सहन नहीं कर सकते, भगवान सहन नहीं कर सकते। होलिका भगवान की क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हुई।